नमस्कार। ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव आज का विषय है। यह वितान भाग 2 से लिया गया है। ओम थानवी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। ओम थानवी का जन्म 1957 में हुआ। राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर बीकानेर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे पत्रकारिता जगत से जुड़ गए और 9 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका में कार्य किया। उन्होंने इतवारी पत्रकारिता का संपादन किया, जिससे साप्ताहिक पत्रिका में उनका नाम प्रतिष्ठित हो गया। ओम थानवी केवल पत्रकार ही नहीं, बल्कि उनकी गहरी संवेदना उन्हें समाज के दूसरे सरोकारों से भी जोड़े हुए है। अभिनेता, निर्देशक के रूप में रंगमंच पर स्वयं सक्रिय रहे। उन्हें पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के माने हुए पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। आइए लेख का सार पढ़ते हैं। अतीत में दबे पांव नामक लेख में पत्रकार ओम थानवी ने भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान की चर्चा की है। ये स्थान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। इन स्थानों पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पाई गई है। इस सभ्यता से जुड़े हुए पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है। लेखक बताता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विश्व के सबसे पुराने नियोजित शहर माने गए हैं। ताम्रकाल से संबंधित ढेर सारी विशेषताएं मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जबकि हड़प्पा में अधिकांश वस्तुएं रेल लाइनें बिछाने के कारण खत्म हो गई। इस शहर को आदिम गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। कल्पना शक्ति होने पर उस काल की कल्पना की जा सकती है। पुराने समय को महसूस किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। लेखक इस स्थान के प्रत्यक्ष अनुभव से अभिभूत हो उठता है। उसे यहाँ के वातावरण से राजस्थान की याद आती है। वह वहाँ की धूप की विशेषता बताता है। वह तस्वीर उतारने के लिए कैमरा भी लाया होता है। वह बताता है कि स्तूप बनाने वाले चबूतरे को विद्वान गढ़ कहते हैं। उससे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का केंद्र मानकर मोहनजोदड़ो की विशेषता को समझाने का प्रयास करता है। इसके बाद लेखक एक एक करके मोहनजोदड़ो के बारे में सारी विशेषताएं स्पष्ट करता जाता है। मोहनजोदड़ो में स्थित सामूहिक स्नानगार के बारे में बताता है। इस स्नानगार की विशेषता को लेखक स्पष्ट करता है। पानी की उपलब्धता आदि की भी चर्चा की गई है। बैलगाड़ी का प्रयोग का निशान भी मिलता है। सिंधु सभ्यता में खेती का कार्य होता था। आज इस विचार को प्रमाणित भी कर दिया गया है। इरफान हबीब के हवाले से लेखक बताता है कि यहाँ के लोग रबी की फसल उगाते थे। यहाँ लोहा भी अभी तक नहीं मिला है। कपड़ों और विभिन्न तरह के बीजों का अंश प्राप्त होता है। लेखक एक विशेष ढंग से बने हुए भवन को धार्मिक केंद्र के रूप में बताता है। इसी तरह 20 खंभों वाले एक बड़े हॉल का राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र के रूप में मानता है। लेखक इस शहर में स्थित रईसों की बस्ती के बारे में भी बताता है। सड़क और घरों की बनावटों को वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जल निकासी की व्यवस्था आश्चर्यचकित करती है। बड़ी बस्ती को पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीकेजी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के निर्माण में कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पत्थरों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। घरों के दरवाजे वाली दीवार पर भी केवल एक दरवाजा ही है, कोई खिड़की नहीं है। इस प्रकार अन्य टीलों और स्थानों को डीके, बीसी, बीएस आदि नामों से पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो से जुड़े प्रसिद्ध वास्तु, मूर्ति शिल्प, उद्योग आदि से जुड़ी वस्तुओं को प्राप्त किया गया। यहाँ रंगने वाले कारखाना भी मिला है। इस शहर में कुआं भी है। बाकी शहर में हर बनावट चौकोर है। लेखक यहाँ के छोटे छोटे कमरों को देखकर अनुमान लगाता है कि यहाँ आबादी बहुत अधिक रही होगी। वह घरों में लोगों के रहने के बारे में भी बताता है। मोहनजोदड़ो के वातावरण से लेखक को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त हुए हैं। वह पाठकों के साथ बांटता है। वह वहाँ के जीवन को हर तरह से महसूस करना चाहता है।
सिंधु सभ्यता के इस महान स्थान को अपने अनुभव के स्थान के साथ जोड़कर देखता है, वह पाता है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में हथियार नहीं है। इस प्रकार शहर को सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि हर तरह की विशेषताओं को समझाने का प्रयास करता है। वह हर चीज को सामाजिक समय के साथ जोड़कर देखने का प्रयास भी करता है। इस सभ्यता को अमूल्य धरोहर मानता है। आज के समय में बड़ी चुनौती है और इस धरोहर को बचाकर रखने की बात की है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।